श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 92 से लेकर दोहा संख्या 96 तक, जिसमें वर्णन काकभूषुंड जी की पूर्व जन्म की कथा एवं कल महिमा का वर्णन। जय श्री राम। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जैसे किछ सुन्यो तुम्हें सुनावहु सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, उनकी कोई था पा सकता है। संतों से जैसा मैंने सुना था वही मैंने गरुण जी आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निदान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजिय सदा सीता रमन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान प्रेम के बस में है, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ का ही भजन करना चाहिए। सुन मुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अत हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर्वाना। मुसुंड जी के वचन सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। पाचिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर्माना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसो मई ताता, दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं पार कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे बीच चढ़ने से लहर आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुण रघुराऊ, तब स्वरूप गारुण रघुनायक। मोहि जियायऊ जन सुखदायक, तो प्रसाद मम मोहन साना। राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप गरुड़ जी सांप का विष उतारने वाला और के भक्तों को सुख देने वाला श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह का नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। उनकी काकभूषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझव स्वामी तोई। कृपा सिंधु सादर कहु, जानि दास निज मोई। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक ते तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता है, अंधकार माया से परे है, उत्तम बुद्धि से युक्त है, सुशील है, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञानी है, वैराग्य और विज्ञान के धाम
और रघुनाथ जी के परम प्रिय दास हैं। कारण कवन दे या पाई तात सकल मही काहू बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी पायऊ कहाँ कहाऊ न भगामी। आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात ये समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो मुझसे कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही महा प्रलय नाश तव नाही। मुदा बचन नहीं ईश्वर काई सो मोरे मन संशय हाई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होने वाला, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वो भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटा अमित लयकारी कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता चर अचर जीव ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाले काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन है। मूल सो काऊ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वो अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखला पाता, इसका क्या कारण है? हे कृपाल, मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग बल का प्रभाव है? प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनात सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर्ष उकागा बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तो मति उर्गारी प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे अच्छे लगे। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई। बहुत जन्म कह सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई। तात सुनऊ सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर उस कथा का श्रवण कीजिए। जप तप मक समदम व्रत दाना। विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। ते दुन को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम, मन को रोकना, दम, इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में का प्रेम होता है, होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। ये तन राम भगति में पाई। ताते मोहि ममता दिखाई। जैते कछ निज स्वार्थ होई। ते पर ममता सब कर सब कोई। मैं इसी शरीर से श्री रामचंद्र जी की भक्त को प्राप्त की, इसी से इस पर मेरी अधिक ममता है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असनीत सुति सम्मत सहजन कहाई। अतनी चौसन प्रीत करिय जान निज परमहित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी रीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट की टिकते होई ते पाटांबर रुचिर। क्रम पालय सब कोई परम पावन प्राण सम।
रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ यही का मन क्रम वचन राम पद ने माने स्वार्थ साच जीव कहूँ ये मन क्रम वचन राम पद ने स्वयं पावन स्वयं सुभग शरीरा जो तन पाई भजी रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुनाथ जी का भजन स्मरण किया जाए। राम मिमिकुल विधि समते ही देही कवि को विधि न प्रशंसते राम भगत यही तनवर जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री रामचंद्र से विमुख है वो यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसकी बड़ाई नहीं करते। इसी प्रकार से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से है स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। तजौन तन निज इच्छा मरना तन बिनु भेद भजन नहीं वरना प्रथम मोह मई बहुत बिगोवा राम विमुख सुख कबूई न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख नहीं खोजा, कभी सुख नहीं पाया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए जोग जब तक मखदाना कवन जो निजन में उजानाई मैं खगेत भ्रम भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जब तक यज्ञ दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखो करी सब कर्म गोसाई सुखी न भयउ अभय की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैं सब कर्म करके देख लिए पर अब इस जन्म की तरह कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहु सुनो भी अगेश सुन प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ जिन्हें सुनकर प्रभु के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न होती है जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मलमूल नर अरु नारी अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे।